नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा के पटल पर वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश कर दिया है। ऐसे में अब तमाम ज्ञानी लोग बजट को लेकर के अपनी तमाम बातें रखेंगे और हम आपको बजट की कुछ अहम बातें बताने जा रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट बताने जा रहे हैं कि बजट में वित्त मंत्री ने क्या किया। ये कतई ज्ञान नहीं है, टू द पॉइंट बातें हैं कि वित्त मंत्री ने अपने बजट में यानी मोदी सरकार ने किन किन क्षेत्रों के लिए क्या क्या दिया है, क्या नया है, क्या पुराना है, टू द पॉइंट सारी बातें होंगी। किसानों के लिए क्या है, मजदूरों के लिए क्या है, इस देश के लिए क्या है और नौजवान विद्यार्थियों के लिए क्या है, वो सारी बातें हम आपको आराम से बता रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा कि बजट में क्या क्या है। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा हमेशा बजट को लेकर के सवाल होता है कि क्या इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव किया गया है। तो शायद ये काफी सालों बाद ऐसा हो रहा है कि पहली बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने एक जो सबसे बड़ा ऐलान किया है कि जो 75 वर्ष से उम्र के अधिक उम्र के जो लोग हैं उन्हें अब ITR नहीं भरना होगा। दरअसल बहुत सारे ऐसे पेंशनधारी थे जिन्हें ITR पहले भरना पड़ता था, अब उन्हें ITR नहीं भरना होगा। तो चलिए सबसे पहले अब टू द पॉइंट बातें करना शुरू करते हैं, आपको बताना शुरू करते हैं कि बजट में वित्त मंत्री ने क्या क्या दिया है। तो पिछले आपने एक साल से एक शब्द आप जरूर डेली सुन रहे होंगे, आत्मनिर्भर भारत। बजट में आत्मनिर्भर भारत पर विशेष ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि भारत सरकार यानी केंद्र सरकार आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत करने जा रही है, जिसके लिए कुल 64,180 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। इस बार स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट 2.23 लाख करोड़ रुपए किया गया है, जो कि एक अच्छी बात है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पर बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। अगले 3 सालों में भारत सरकार कुल 7 टेक्सटाइल पार्क बनाएगी। इसके अलावा वित्त मंत्री ने ऐलान किया पूंजीगत जो व्यय होते हैं उसके लिए 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के बजट का ऐलान किया गया है, जो कि पिछले बजट से इस बार 30% अधिक है। वित्त मंत्री ने बताया कि तमिलनाडु में चुनावी राज्यों का भी बड़ा ध्यान रखा है। इससे चुनावी राज्यों का संबंध अब आप देख लीजिए। तमिलनाडु में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के तहत 1.3 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, यानी नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे। केरल में 65,000 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे। इसके अलावा बंगाल में भी 25,000 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट जो है बनाए जाएंगे। और बजट में वित्त मंत्री ने यह भी ऐलान किया कि मुंबई कन्याकुमारी इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो है उन्होंने बताया कि आने वाले समय में उसका विकास किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कोलकाता सिलीगुड़ी के लिए नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि असम में अगले 3 सालों में हाईवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर असम में भी बनाए जाएंगे। यानी ये चुनावी राज्य हैं, बंगाल, असम और तमिलनाडु। उसके लिए वित्त मंत्री ने कई सारे ऐलान किए हैं। तो असम में भी आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने जो ऐलान किया है कि असम में भी विशेष जो है ध्यान रखा गया है इस बार। और वित्त मंत्री ने जो है असम के लिए 34,000 करोड़ रुपए जो है सड़कों का ऐलान किया है। उसके तहत नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे और कॉरिडोर बनाए जाएंगे। ये सारे ऐलान जो है वित्त मंत्री ने किया है। इसके अलावा केरल के लिए 65,000 करोड़ रुपए का आपको जैसा कि बताया कि उसका प्रावधान किया गया है। और वित्त मंत्री ने लोकसभा में यह भी बताया कि राष्ट्रीय रेल योजना 2030 जो है वो तैयार हो चुकी है। बजट में रेलवे के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। रेलवे के अलावा मेट्रो सिटी बस सेवा को बढ़ाने पर भी केंद्र सरकार का फोकस होगा, जिस पर 18,000 करोड़ रुपए की जो है लागत आएगी, खर्च किए जाएंगे। बिजली क्षेत्र में सरकार की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि बिजली क्षेत्र में सरकार 3 लाख करोड़ रुपए की एक स्कीम लाएगी, उसके तहत बिजली क्षेत्र का विकास किया जाएगा। वित्त मंत्री ने हाइड्रोजन प्लांट बनाने का भी ऐलान किया अपने बजट में। उन्होंने यह भी बताया कि भारत में मर्चेंट शिप्स को भी बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके लिए 1,624 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा ऐलान किया है वित्त मंत्री ने कि बीमा क्षेत्र में FDI जो पहले 49% था उसे बढ़ा करके अब 74% कर दिया गया है। यानी इसके जरिए निवेशकों को लाने की जो है वो
योजना है भारत सरकार की। आप लोग तमाम खबरें सुन रहे होंगे कि LIC में भी FDI आ रही है। तो ये सारी प्रक्रिया, ये जो ऐलान है उसी सब प्रक्रिया का हिस्सा है। और इसके अलावा निवेशकों के लिए चार्टर बनाने का भी वित्त मंत्री ने ऐलान किया है। उन्होंने यह भी बताया कि कृषि के क्रेडिट टारगेट को 16 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया जा रहा है, उसको पहुंचाने का काम किया जा चुका है। वित्त मंत्री ने यह भी बनाया। अब किसानों की चर्चा कर लेते हैं, चलिए। उन्होंने यह कहा कि ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का उन्होंने ऐलान किया। इसके तहत बहुत सारे अभी फसल जो अनाज नहीं थे या फसल नहीं थी उसको अब इसमें शामिल किया जाएगा, जिससे किसानों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। और इस दौरान वित्त मंत्री ने एक चीज़ जोर देकर के कहा कि 2022 तक उनकी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है और उस दिशा में लगातार काम भी कर रही है। और उन्होंने यह भी बताया कि किस तरह से PM सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। इस योजना के तहत किसानों की आय बढ़ाने में मददगार इससे साबित होने वाला आने वाले दिनों में। वित्त मंत्री ने कुछ पुरानी सरकार की तुलना किया, खासकर जब लास्ट बजट था UPA सरकार का 2013-14 के लिए, उससे उन्होंने कुछ चीज़ों का कंपेयर किया, वो आपको ज़रूर जानना चाहिए। निर्मला सीतारमण ने बताया कि 2013-14 में गेहूं की खरीद पर उस समय की सरकार यानी UPA सरकार ने 33,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। लेकिन 2019 में यानी केंद्र सरकार यानी जो मौजूदा मोदी सरकार है उसने कुल 63,000 करोड़ रुपए की खरीदारी की, जो अब लगभग यानी 2021 में बढ़कर लगभग 75,000 करोड़ रुपए की लगभग हो चुकी है। वित्त मंत्री ने बताया कि 2020-21 में 20-21 के दौरान 43 लाख किसानों को इसका फायदा मिला है, जिस प्रकार सरकार ने काफ़ी धानों की खरीद की है और गेहूं की खरीद की है। इसके बाद उन्होंने यह भी बताया कि 2013-14 के दौरान धान की खरीदारी पर केंद्र तब की तत्कालीन सरकार ने 63,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जो इस बार बढ़कर 1,45,000 करोड़ रुपए हो चुका है, यानी लगभग 2.5 गुना वृद्धि हुई है। और यह आंकड़ा आने वाले वर्षों में उन्होंने बताया, यानी जो अब वित्त वर्ष जो शुरू होगा उसमें 1,72,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। पिछले साल इस सरकार के द्वारा खरीदारी की वजह से लगभग 1,20 लाख किसानों को इसका फायदा मिला था, जबकि 2021-22 के दौरान तकरीबन 1.5 करोड़ किसानों को फायदा होने की उम्मीद है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत का बजट 6 स्तंभों पर ही टिका है। पहला स्तंभ है स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा भौतिक और वित्तीय पूंजी एवं अवसंरचना, तीसरा आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, चौथा मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, पांचवा नवाचार और अनुसंधान और विकास, जबकि छठा न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। वित्त मंत्री ने इन सब बातों को जोर दिया। अब वित्त मंत्री ने कुछ और ऐलान किए हैं, उनको भी आप जान लीजिए। वित्त मंत्री ने बताया कि तमिलनाडु में फिश लैंडिंग सेंटर का विकास किया जाएगा, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को ही बढ़ाने का एक बड़ा मददगार साबित होने वाला है। प्रवासी मजदूरों के लिए देश भर में एक देश एक राशन कार्ड प्रणाली शुरू की जाएगी। मतलब अगर आप किसी राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो आपको वहाँ का राशन कार्ड बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी राशन कार्ड से आप वहाँ की भी योजनाओं का, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाओं का आप लाभ जो है वो ले सकेंगे। इसके अलावा शिक्षा के लिए जो सबसे बड़ा ज़रूरी है भारत के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए तो कुछ अच्छे ऐलान भारत सरकार ने किए हैं, लेकिन शिक्षा एक अहम कड़ी है। अगर भारत शिक्षित होगा तो जाहिर सी बात है जो अभी ये जाहिलियत फैल रही है वो कहीं ना कहीं रोकने में मददगार साबित होगी। देश में 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने ये बड़ा ऐलान किया है। जहां उम्मीद है कि सैनिक स्कूलों को लेकर हमेशा कहा जाता है एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन, तो वहां दोनों मिलेगा। और जो सबसे बड़ी बात है कि लेह में केंद्रीय यूनिवर्सिटी खोले जाने की उन्होंने घोषणा की है। यानी अब भारत का जो सबसे खूबसूरत क्षेत्र है लेह, वहाँ भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी। वहाँ के छात्रों को पढ़ने के लिए अब कहीं जाना नहीं पड़ेगा, वहीं वो हायर एजुकेशन जो है प्राप्त कर सकेंगे, वहाँ वे रिसर्च कर सकेंगे और वहाँ रिसर्च के लिए बहुत सारी चीज़ें भी हैं। इसके अलावा जो है आदिवासी इलाकों में एकलव्य स्कूल खोलने की वित्त मंत्री ने ऐलान किया। पिछली बार भी ये सारे ऐलान किए गए थे और उस दिशा में लगातार सरकार काम भी कर रही है। और कई सारे राज्यों में, कई सारे छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में एकलव्य स्कूल के जरिए बच्चों को शिक्षित किए जाने का काम चल रहा है। वित्त मंत्री ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 4 करोड़ छात्रों के लिए 35,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया है, जिसमें उन्हें वजीफा वगैरह तमाम जो है सुविधाएं दी जाएंगी। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इस बार PSLV CS51 को लॉन्च करेगा।
और इसके अलावा जो सबसे बड़ा ऐलान किया है वित्त मंत्री ने, मानव रहित गगनयान मिशन इसी साल दिसंबर में लॉन्च किया जाएगा। ये बड़ी खबर है क्योंकि ये काफ़ी समय से लोग अनुमान लगा रहे थे और इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग कि गगनयान मानव रहित कब लॉन्च किया जाएगा, तो उसका बड़ा डेट आ चुका है, यानी इसी साल 2021 के दिसंबर में मानव रहित गगनयान को लॉन्च किया जाएगा। ये सारी बातें अहम बातें थी वित्त मंत्री ने जो उन्होंने भाषण में कही, जो उन्होंने अपने बजट में बताया, और उन्होंने भरोसा जताया कि ये बजट आत्मनिर्भर भारत को बल प्रदान करेगा, संबल प्रदान करेगा, मजबूती प्रदान करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज।